रीवा संजय गांधी हॉस्पिटल में गैंग रेप पीड़ित से मिलने महिला कांग्रेस नेत्री पहुंची। रेप पीड़िता को दिल्ली एम्स भेजने की महिला कांग्रेस ने उठाई मांग। सीधी के अमलिया थाना क्षेत्र में जिस तरह से रूह कांप देने वाली घटना हुई, उससे सूचना विंध्य क्षेत्र शर्मसार है। सामूहिक बलात्कार के शिकार महिला के प्राइवेट पार्ट में सरिया डाल दिया गया। पीड़ित को संजय गांधी अस्पताल में ले जाकर ऐसे गंभीर हालतों में पटक दिया गया है। महिला कांग्रेस दल पीड़ित से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। रेप पीड़िता से मिलकर उसका हाल जाना एवं उसे हर संभव मदद का भरोसा तथा उसके हक की लड़ाई लड़ने का विश्वास दिलाया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यवाही अध्यक्ष कविता पांडे ने पीड़िता से मुलाकात की एवं उसका हाल जाना। कविता पांडे से पीड़िता ने अपने साथ घटित दुष्कृत घटना के बारे में बताया, जिस पर कविता पांडे ने कहा कि विंध्य क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश और देश भर में आए दिन महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। अभी अकेले रीवा में लगातार 7 दिनों में 7 महिलाओं बच्चियों के साथ दुष्कर्म की विभत्स घटना को कुछ ही दिन हुए थे कि फिर से इन दुष्कर्म अपराधों का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ना शर्मनाक है। विगत दिनों हनुमाना में 4 साल की बच्ची के साथ अत्याचार हुआ और फिर सीधी की विधवा महिला के साथ ऐसा दुष्कर्म लगातार प्रदेश की शिवराज सरकार के कार्यकाल में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि पीड़िता की अत्यंत गंभीर हालत को देखते हुए सरकार तरस खाए और महिला को इलाज के लिए तत्काल दिल्ली एम्स रेफर कराए। सेक्शन 164 के तहत त्वरित कार्रवाई करें एवं दोषियों के ऐसे घृणित कृत्य के लिए बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। महिला कांग्रेस के दल में मुख्य रूप से महिला कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रमा दुबे, तारा त्रिपाठी, जिला महामंत्री प्रभा सोहगौरा, शहर महामंत्री सत्य द्विवेदी, ममता सिंह, नेहा सिंह और बेनजीर अंजुम मौजूद रहे। दीदी, विंध्य में एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है, उस पर क्या कहेंगी? सीधी जिले की महिला जो कि लगभग 55 वर्षीय ओल्ड एज की है, विधवा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 नर पिशाचों ने उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसके शरीर में इतना लंबा सरिया घुसेड़ा है कि पेट के ऊपर जहाँ फेफड़े होते वहाँ तक निकल गया। वो जब बता रही थी बोल रही थी इतने बड़े बड़े तो लोथड़े निकल रहे थे। उसके प्राण बहुत संकट में है। इस दुर्दांत घटना कि जितनी निंदा करूं, जितना शर्मिंदगी का एहसास है कि जिस देश में ये कहा जाता था यत्र नारस्तु पूजन्ते, वहाँ नारी सुरक्षित नहीं है। शिवराज मामा कहते नहीं गाते कि हम कन्या पूजन कर, क्या करोगे कन्या पूजन? कल एक 4 साल की लड़की के साथ हैवानियत हुई, आज ये वृद्ध महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं शिवराज सिंह, तुम दुनिया भर के कानून बनाते हो, एक कानून क्यों नहीं बना देते कि जो नर हैवान नर पिशाच पकड़े जाएंगे उनको सिरमौर चौराहा में खड़े करके फांसी दे दोगे? एक बार देके तो देखो। यदि बंद ना हो गया तो मैं दावा करती हूँ और मुझे उम्मीद है इस देश से बलात्कार समाप्त हो जाएगा। ये निर्भया पार्ट 2 है। दिल्ली में तो तुम मोमबत्ती लेके गए थे, आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आ रही। वो गरीब महिला मरणासन है, उसकी इतनी बुरी गति है, हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसके परिवार को छुपा लिया गया है। ये क्या हो रहा है? आखिर आप हाथरस पार्ट 2 यहाँ आजमाना चाहते हैं क्या? छुपा कर आप उसकी जान बचाएंगे? उसका इलाज करिए, उसके लिए आप हवाई जहाज भेजिए, हेलीकॉप्टर भेजिए और दिल्ली के जो सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है वहाँ पर इलाज कीजिए। उसकी जान संकट में। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारी बात आपके माध्यम से दिल्ली और मोदी तक पहुँचेगी। ये निर्मम, निष्ठुर, अहंकारी और बेकार सरकार जिसको महिलाओं की कतई चिंता नहीं है, जब से ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 बन चला जाता है। हम लोग इतने मन आहत होके वहां से आए हैं कि कपकपी छूट रही है, आंसू नहीं बंद हो रहे हैं उस महिला का दुख देखकर। और यहाँ कोशिश इस बात की हो रही है कि हम उनसे मुलाकात न करें। क्यों ना करें? हमारी बहन है वो, क्यों न करें हम? तुमको तो फुर्सत नहीं है, तुम तो राजपाट भोग रहे हो और हमारी महिलाएं उनके साथ खड़ा होना चाहती है तो अभी हमको रोकना चाहते हो। आखिर हम उसके इलाज का समुचित प्रबंध चाहते हैं तो हम क्या बुरा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उसको पुलिस का अच्छा संरक्षण मिले, हम क्या बुरा चाहते हैं? आज हमारी महिलाएं असुरक्षित है और मध्य प्रदेश रेप कैपिटल बन गया। मैं इसकी निंदा करती हूँ। और शिवराज सिंह जी, जरा भी आपके आंख में आंसू और दुख हुआ है तो इस्तीफा देकर माफी मांगिए इस बहन से जो हमारी अस्पताल संजय गांधी अस्पताल में पड़ी है। क्या उनसे इतना नहीं बना कि उड़न खटोला लेके आके देख जाओ हमारी बहन को, या उसके लिए अच्छा इलाज प्रोवाइड कराओ? यहाँ इस रीवा के अस्पताल के माथे इलाज होगा, आप खुद अपना इलाज चराऊ में कराते हैं और यहाँ वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। ये अच्छी बात नहीं है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेतावनी देती हूँ कि सुधर जाओ। हम लोग को रोकने की कोशिश हो रही थी, हमको मिलने नहीं दिया जा रहा था, हमारे खिलाफ सिक्योरिटी लगाई गई है। ये क्या तमाशा है?
हम यदि महिला उस महिला की मदद करना चाहते हैं तो हम क्या बुरा कर रहे हैं? दिल्ली के निर्भया कांड की तर्ज पर रीवाबिंद क्षेत्र में भी कांड होने लगे, उस पर प्रशासन को क्या दोषी मानती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी शिवराज सिंह की सरकार जब भी प्रदेश में आती है तो बलात्कार प्रदेश बन जाता है, क्योंकि इनके द्वारा निर्भया कांड का मात्र 11% अभी तक खर्च किया गया है। जब ये काम ही नहीं करेंगे तब तुम बहुत गली गली मोमबत्ती लेके फिरते थे। आज 1000 करोड़ का मनमोहन सिंह सरकार के समय पे जो फंड बना था उस पैसे को इन्होंने खर्च नहीं किया। आखिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन्होंने ऐसे क्या प्रोवाइड कराए कि महिलाएं सुरक्षित? उस महिला को, वृद्ध महिला सुरक्षित नहीं है। 55 वर्षीय वृद्धवा महिला आज संजय गांधी अस्पताल के बिस्तर में पड़ी है। हमारे जैसे लोगों को चुल्लू भर पानी में नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। क्या तुम्हारी पत्नी और बहन ही महिलाएं हैं? बाकी जो आम जनता है, मध्य प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं, उनको सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है मध्य प्रदेश में। जो आम आदमी है वो कहाँ चला जाए? उसके पास कहाँ सिक्योरिटी YZ है? तुम्हारे पास कंगना और स्मृति ईरानी के लिए YZ है और महिलाओं के लिए YZ क्यों नहीं चाहिए? और इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, बहनों की सुरक्षा करो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, शिवराज सिंह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मामा कहते हैं, लेकिन ये तो पूरे कंस मामा है कि आए दिन यहाँ बलात्कार की घटना हो रही है और कहते हैं कि कन्या पूजन करवाएंगे। जब आज बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कन्या पूजन का ढोंग करने से क्या फायदा? ये महिलाओं को सुरक्षा दें और उनके साथ न्याय करें, हम लोग की यही मांग है। शिवराज सिंह, हमको अस्त्र शस्त्र की जरूरत है, तभी हम अपनी रक्षा कर सकेंगे। शिवराज सिंह बहुत हो चुका, अंत ना हो हम लोगों के लिए। नहीं, हम उठाना पड़ेगा तलवार, खुद अपनी अब रक्षा करने लगेंगे। आज 55 साल की जब महिला सुरक्षित नहीं है तो हमारी बेटियां कहां से सुरक्षित हैं? मामा जी कन्यादान योजना बनाए हुए हैं। मामा जी जो है नौ दुर्गा में हम लोग 9 देवियों को पूजते हैं और मामा जी बोलते हैं कि हम इनके मामा हैं। कहां से ये मामा ठहरे जब ये कसाई रूप में निकल गए हैं? इनको तो शर्म आनी चाहिए और इनको खुलेआम फांसी की सजा सुनानी चाहिए। पता नहीं क्या करते हैं, हर 4 महीने 3 महीने में हर दिन रेप हो रहा है, किसी दिन भी रेप रुक नहीं रहा है। अब हम लोग असुरक्षित समझने लगे हैं अपने लिए, इसलिए हम लोग अस्त्र और शस्त्र चाहते हैं कि अपने हाथ से इनको मारें। और अब ये होगा, कांग्रेस पार्टी की महिलाएं सब करेंगी, अपने हाथ में डंडा लेकर के, तलवार लेके और इनको खंडित करेंगे जो रेप करेंगे। बिंद में आए दिन रेप की वारदातें हो रही, उस पर क्या कहेंगे? अब क्या करें मामा जी, अब जो आज हम सब महिलाएं एकत्रित होकर हॉस्पिटल में जब आए, देखे जो स्थिति देखा गया, हम लोगों से देखा नहीं गया क्योंकि उनकी आंत वगैरह सब भी फट गई। बहुत सीरियस केस है। हम तो यही बोलेंगे कि मामा जी अब कहाँ हैं आप? अब आइए और हो सके तो जहाँ तक हो सके तो आज इस महिला जिसको हम लोग देखे हैं तो जितना हो सके उसकी दवाई जो भी हो दिल्ली तक उसका दवा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सीरियस केस है। शायद कि बचे या फिर न बचे, कुछ कहा नहीं जा सकता। संजय गांधी हॉस्पिटल में रेप पीड़िता महिला से मिलने आई थी, क्या बता गया महिला? संजय गांधी अस्पताल में आया है, एक सीधी की घटना है और उसकी स्थिति जो है बहुत दयनीय है। ये मोदी सरकार, अदानी अंबानी की सरकार, यहाँ देश की बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और यहाँ की जो स्थिति है, हर मध्य प्रदेश में हर 8 मिनट में यानी रेप हो रहा है। ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। अपने बिंद क्षेत्र में गैंग रेप की वारदात हुई है, इस पर क्या कहेंगी? अभी 3 महीने पहले 7 गैंग रेप इसी तरह हुए थे और आज फिर वही चीज़। हम लोग सड़क पे आ करके बार बार हाथ जोड़ रहे हैं भाजपा सरकार से कि कम से कम महिलाओं को सुरक्षित तो रहने दीजिए, महिलाओं की इज्जत आबरू को तो बरकरार कराइए। क्या कर रहे हैं आप बैठे हुए प्रदेश में? इसी तरह अगर महिलाओं, बताइए बुजुर्ग महिला है, कहने में भी शर्म आ रही है, 55 साल की ओल्ड के महिला है, बेचारी से पूछने गए तो उसके आंख में आंसू आ रहे थे और बताने में हिचकिचा रही थी। उसके शरीर में राड डाल करके बताइए इस तरह उसके साथ हरकत की गई, कितनी शर्मनाक बात है। क्या शिवराज सिंह को शर्म नहीं आती है? क्या प्रदेश सरकार एकदम अंधा होकर के बैठ गया है? क्या महिलाओं की इज्जत और आबरू इसी तरह लुटती रहेगी? अगर यही होता रहेगा तो हम महिला कांग्रेस चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग सड़क में उतारू होकर के और उनकी ऐसी हालत करेंगे कि वो समझ में आ जाएगा कि क्या कर रहे हैं।